Hi. So geometry cannot be better than this. What I say, please pause the video and try to solve this question. आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी, क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ज्योमेट्री में सोचना कैसे होता है, हाउ वन शुड थिंक अबाउट द ज्योमेट्री। सो द फर्स्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक बात बोलता हूं जो मेरे अपने क्लासेस में मैं हमेशा बोलता हूं, व्हेन वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, व्हेन वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल विद इन द राइट एंगल एंड राइट एंगल विद इन राइट एंगल, अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है, सो दिस क्वेश्चन इज ऑफ द सिमिलैरिटी। ये क्वेश्चन क्या है, सिमिलैरिटी क्या है, यू जस्ट नीड टू फाइंड द सिमिलैरिटी। अब मैं बताता हूं इसमें 3 मेथड ऑफ सिमिलैरिटी है। यू कैन यूज एनी मेथड ऑफ सिमिलैरिटी एंड कैन रीच द आंसर, कोई पंगा नहीं है। इवन यू कैन यूज द साइन कोसाइन फंडा, आप उससे भी आ सकते हो, या कुछ और आप कॉर्डिनेट ज्योमेट्री लगाओ उससे भी आ सकते हो। मैं आपको सबसे बेस्ट मेथड बताऊंगा आज कि वो मेथड कौन सा है, बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हाउ वी आर गोइंग टू यूज द सिमिलैरिटी। देखो, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल है। पहला क्या है, पीपल से कि चलो क्यू आर को एक्सटेंड करते हैं इस पॉइंट पे एंड से दिस पॉइंट इज द आर एस टी। ये जो ट्रायंगल है आर एस टी में कुछ सिमिलैरिटी लगाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आई वुड से दिस वन इज मेथड 1। ये क्या है, मेरा मेथड 1 है। क्या ये बेटर मेथड है, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, देखते हैं। तो दिस इज मेथड 1। अब मैं आपको चलता हूं कि दूसरे मेथड की तरफ लेके चलता हूं। इन द सेकंड मेथड पीपल डू व्हाट, सेकंड मेथड में लोग क्या करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि मेथड गलत है वो। सेकंड मेथड में फ्रॉम द आर दे ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बिकॉज राइट एंगल एंड द अगेन से द टी। आर एस टी इस ट्रायंगल की सिमिलैरिटी को किसी और ट्रायंगल के सिमिलैरिटी के साथ लेके जाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिस इज सेकंड मेथड, से द मेथड सेकंड। ओके, नाउ वर्क ऑन द थर्ड मेथड। थर्ड मेथड में क्या है, why we are dropping the perpendicular, हमें perpendicular on side चाहिए होता है। in the right angle triangle we want the right angle on the side itself। यहां पे जो right angle है वो न्यू फिगर है, तो हम न्यू फिगर में कहां, यहां पे हम right angle पे साइड पे ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, यहां ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, यहां से हम ड्रॉप कर सकते हैं। we can draw a right angle and say the PST, यहां पे आप क्या कर सकते हो, सिमिलैरिटी लगा सकते हो। दिस इज अ मेथड 3। अब मैं आपको बताता हूं कि अमंग ऑल 3 मेथड, आप तीनों के थ्रू, दिस इज अ मेथड 1 परफेक्टली फाइन, यू कैन यूज द सिमिलैरिटी, दिस ट्रायंगल सिमिलर टू दिस ट्रायंगल एंड सो ऑन, मूव कर जाओ। देन यहां पे आपका आरएसटी इज सिमिलर टू पीबीएस एंड मूव कर जाओ। एंड तीसरा, बट तीनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर बन रहा है, यहां पे जब आपने ट्रायंगल क्रिएट किया, यू हैव अ सी विच वन इज 45 डिग्री। बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रहा है क्योंकि इस एंगल का हमें बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। यहां इस सी को भी हम अनयूज मान रहे हैं क्योंकि ये क्या है, आपका जो न्यू लाइन क्रिएट होती है जनरली वो बिगर ट्रायंगल के अगर किसी एक एंगल को यूज करता है तो बहुत अच्छी बात है। राइट एंगल ट्रायंगल का ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां देखो, द न्यू ट्रायंगल इज यूजिंग, ये क्या है, ये ए टी क्यू के ए एंगल को यूज कर रहा है। लेट्स वर्क ऑन दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो राइट एंगल विद इन राइट एंगल वी नीड टू फाइंड द सिमिलैरिटी एंड द न्यू ट्रायंगल, द स्मॉलर ट्रायंगल इफ पॉसिबल बिगर ट्रायंगल के एंगल को यूज करता हो। तो यहां पे बिगर ट्रायंगल का एंगल, आप बोलोगे यहां पे यूज क्यों नहीं कर रहा है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो ज्यादा मजा नहीं आया। यहां पे क्यू टी सी इज अगेन नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो बहुत ज्यादा मजा नहीं आया। बट ये जो बना है राइट एंगल ट्रायंगल बना है। तो मैं आपको बताता हूं कि वी नो कि दिस इज स्क्वायर, तो सारे साइड्स क्या हैं आपके, इक्वल हैं। 3 4 5, दिस शुड बी द 5। ठीक है, ये भी कितना होगा, 5 होगा। इफ आई से दिस वन इज थीटा, तो ये हमारा कितना होगा, 90 माइनस थीटा, बिकॉज ये 90 डिग्री है। दिस वन इज 90 प्लस 90 माइनस थीटा टू मेक 180 डिग्री कंप्लीट, ये थीटा होगा। ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा। सो हियर वी कुड से पी टी क्यू इज एक्चुअली सिमिलैरिटी टू, सिमिलर होगा वो पीबीएस या किसी और नाम के साथ होगा, बट ये होगा। बट अगर आपके सिमिलैरिटी में यू हैव सम साइड्स इक्वल, अगर सिमिलैरिटी में कुछ साइड इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल क्या हो जाती है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है इन फ्रंट ऑफ। सो मैं बोल सकता हूं लाइक द टी क्यू पी, टी क्यू पी इज नॉट सिमिलर बट ट्रायंगल congruent. In T is 90 degree, it is B, triangle B. Q is 90 minus theta, here the P is 90 minus theta, P and the S. ये congruent होंगे because angles equal है and one corresponding side equal है तो congruent होंगे। अब ये congruent होंगे इसका क्या मतलब है, 90 के फ्रंट में अगर 5 है तो यहां 90 के फ्रंट में 5 है, 90 माइनस थीटा के फ्रंट में 4 है,
तो 90 माइनस थीटा के फ्रंट में 4 होगा, थीटा के फ्रंट में 3 है तो ये 3 होगा। मैंने कहा अच्छी बात है। ये इतना इजीली क्यों फॉर्म हो रहा है? बिकॉज आप ए को यूज करने जा रहे हो, बाकी किसी और में सिमिलैरिटी लगाओगे और कुछ नहीं होगा। अब मैं कहा कि यहां पे 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। अगर दिस एंगल इज 45 डिग्री तो ये भी 45 होगा, बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 45 दूसरा। सो वी कैन से ये दोनों लाइंस इक्वल होंगी, बिकॉज बेस एंगल 45 है, ये भी मेरा 45 है, तो ये कितना होगा 3। सो वी गेट द कंप्लीट लेंथ। हमारे पास हमारा कंप्लीट लेंथ आ गया, विच वन इज 10 यूनिट। अगर ये 10 यूनिट है तो वी नो दिस वन इज अ 10 यूनिट, बिकॉज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी 45 डिग्री है, 90 है। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल? द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज हाफ इनटू साइड। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 50 यूनिट स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द अदर मेथड टू। आप यहां से भी सिमिलरिटी लगा के सॉल्व कर सकते हो, ट्राई करना। आप यहां से भी सिमिलरिटी लगा के सॉल्व कर सकते हो, बट दिस वन इज द बेस्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो आज का 2 लर्निंग है, उसे याद रखना। पहला, व्हेन वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग द लॉट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज अ राइट एंगल, एक्चुअली इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सिमिलैरिटी। दो कॉन्ग्रुएंसी में कन्वर्ट हो गया, ये आपको पता नहीं था। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सिमिलैरिटी। Second learning is what? Generally, when we draw the new right angle triangle, within right angle triangle, we try to use the angle. इस एंगल को यूज करने का यूज करते हैं, इधर एंगल ए या एंगल सी। ओल्डर ट्रायंगल के एंगल को अगर हम यूज कर पाए तो क्वेश्चन को फास्टर मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। पसंद नहीं आया हो तो कम से कम 2 लर्निंग्स तो आपने सीखी होगी, और एग्जाम में अगर इस टाइप के कुछ क्वेश्चन दिखते हैं तो आप डेफिनेटली अपना बेटर दे सकते हो। और डिट्टो अगर यही क्वेश्चन दिखा तो दिस कुड बी द 5 to 10 सेकंड का क्वेश्चन। जैसे मैंने हमेशा कहा है कि क्लास के बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो मैं बोलता हूं, बिकॉज इतने कॉन्सेप्ट्स, इतने प्रैक्टिस हम क्लास में कर लेते हैं, उससे बाहर पूछो क्या ही पूछ सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में विद सम कॉन्सेप्ट, सम इंफॉर्मेशन, बहुत कुछ, बहुत प्यारी बातें के साथ, प्यारे क्वेश्चन के साथ, प्यारे इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में मिलता हूं। एंड प्लीज, अगर आप फेसबुक या टेलीग्राम पे नहीं हो तो ग्रुप्स को ज्वाइन कर लो, बहुत सारे इंफॉर्मेशन वहां भी शेयर होते रहते हैं, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अपने बेस्ट देने की प्रॉमिस के साथ। आप दो अपना बेस्ट एंड लेट्स क्रैक द एग्जामिनेशन विद फ्लैगशिप मार्क्स। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।